हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये है बिहार SSC इंटर लेवल जो 2023 में वैकेंसी आई है। ये है एडुटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 हम लेके आए हैं। डायरेक्ट वॉल्यूम 2 हम लेके आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का और 150 प्रश्न है और आज का सेट है एक। तो आज से हम लोग एडुटेरिया का जो है वॉल्यूम 2 करने वाले हैं और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी है, उससे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। उस पर भी हम वीडियो को डाल देंगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है बिहार SSC का वॉल्यूम 2 है, एडुटेरिया का है, देख सकते हैं आप लोग बिहार SSC। तो और यहाँ पे आप लोगों को 150 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा बनाने में। और यहाँ देख लीजिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक कट जाएगा। तो आज का अभी ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको हम करेंगे। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, टोटल हम करवा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्यों सही होगा? यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है गुजरात में। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ देख लीजिए, शब्द को भी देखना है। तो ये जो है बोत्सवाना से नहीं गुजरती है। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपसादी चट्टान नहीं है। तो ये जो है डायोराइट जो है अपसादी चट्टान नहीं है। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा से समबद्ध देश कितने हैं। तो ये जो देश है दोस्तों 7 है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन का जो है विचलन का कारण पृथ्वी के घूर्णन है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये जो है बुलर झील होगा जो कश्मीर में है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक उससे संबंध था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है पोचम पल्ली, ये सही होगा। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा दोस्तों भारत में। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देख लीजिए। यहाँ देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है झूम कृषि, ये सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झूम कृषि। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो मुंबई होगा। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ये जो है दोस्तों ये आपको रवांडा से जो है सीमा साझा नहीं करती है। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट से। 13 नंबर का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों आप लोगों को बताना है। ये होगा आपको ओरांग। तो 14 नंबर का ये होगा पखुई। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। असत्य कथन आप लोगों को चुनना है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये जो है असत्य कथन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता होगा। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था? आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से। तो ये जो होगा 17 नंबर का जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो तुगलक वंश सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? तो ये किया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कब किए थे? ये किए थे 1765 ईस्वी में। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेरशाह ने अपने अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था कलिंजर के खिलाफ। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आप लोगों को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला कथन असत्य होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये कथन गलत है। तो इसका 21 नंबर का आंसर ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये जो थे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? इसमें से आप लोगों को बताना है। तो ये जो घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ये होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से किसे दिया जाता है? तो ये होगा रास बिहारी बोस को। तो 24 का नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? इसमें से ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें से ये होगा नागार्जुन। जो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने की फलस्वरूप है। तो कौन सा है? ये होगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसमें जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। 29 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है ये करता है गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए, और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो आपको बताना है। तो ये जो है V1 जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था दोस्तों, ये लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो है आप लोगों को ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इस ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है। तो इसमें जो है पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? इसमें से बताना है आपको। तो सबसे बड़ा होगा व्हेल मछली।
36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो कहाँ बदलती है सौर ऊर्जा एटीपी में? तो ये जो है ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन सा है? तो ये होगा स्टेपीज। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन निम्न में कौन लसिका का कार्य है? इसमें से लसिका का कार्य कौन सा है आपको बताना है। तो 39 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। दूसरा है लसिका में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। तीसरा सी है लसिका घाव भरने में सहायता करती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था 39 का, निम्न में कौन लसिका कार्य है? तो ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम करते हैं उपयोग हुई ऊर्जा एनर्जी के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, मादा युग्म को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्म को अंडाणु कहा जाता है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? वायुमंडलीय नमी पर। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर लगाया, तो ये कहाँ पे लगाया है? ये लगाया है सूरत में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार या कार्यों में नहीं आता है? 47 नंबर क्वेश्चन है लोक स्वास्थ्य। 47 का नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात जो है कोई अधिकतम अवधि इसकी नहीं है कि कितना समय के लिए लागू किया जा सकता है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है। सबसे पहली बात ये तो सदस्य होता नहीं है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसका जो है ये कथन सही नहीं है। इस ऑप्शन के अनुसार अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष जो है महापौर होता है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। तो ये पहले होगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये इसमें जो एक का ए होगा यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले होगा नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। 53 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसे बताना है। तो ये होगा 51.91%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है? तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषित वीटो। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा सात आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। 56 नंबर क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोलो से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जो थे हीरालाल जेकानिया। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो ये होगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नियॉन गैस का। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बासठ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें से बताना है। तो ये जो है यूक्रेन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? ये सोवियत संघ। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो यह दिया गया कोंकणी भाषा के लिए है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया था? तो 1979 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1875 में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो ये होगा ककड़ी या खीरा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये जो है वर्तमान में राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो ये है 3.9%। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।